भैया ये कौन आ रही है नरस्सी का? गांव में तबीयत खराब है, चलो चेक करवा लेंगे, हमें भी थोड़ी बुखार सर्दी सी हो रही है, पूछो इनसे। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, पर बेटा एक बात बताओ, मैं पहचाना नहीं आपको, आप कौन हो इस गांव में? कैसे कोई बाकी? ताऊ जी मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, याददाश्त की बात नहीं। देखो समझदार आप तो है। अपने गांव की लड़की को नहीं पहचान पा रहे हो? हमारे गांव की लड़की? हाँ, आज से पहले तो इन मैं वस्त्रों इसी में गांव की लड़की हूँ। इसी गांव की लड़की हो? हाँ। जरा अपना परिचय बताओ। लो परिचय बताना पड़ेगा। हाँ, जानते नहीं हो तो बताना तो पड़ेगा। हाँ हाँ बेटी। जो रामजी लाल है ना, हाँ रामजी उनको लाल तो जानते हैं, पूरा गांव नहीं जानता अरे है। क्यों नहीं जानता रामजी लाल को? अच्छा, उनके बेटे की बहू, मतलब बेटी। उनके बेटे की बेटी हो तुम? जी। हैं? और ये बात, मतलब रामजी लाल की नातनी हो? जी जी जी। ओहो, पहचाना? पहचाना। पर बेटा तुम, रामजी लाल पता है कितने अच्छे इंसान हैं, उनकी पूरे इस गांव में वाहवाही होती है। और बेटी तो मैंने कब कहा कि नहीं होती? नहीं बेटी, मेरा कहने तभी का मैंने अपने बाबा का नाम बताया, ना कि पिताजी का। बेटी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने बाबा का नाम बताया ऐसे ये हुआ। मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं बात इसको कह रहा हूँ बेटी कि अच्छा तुम कहाँ से आ रही हो ऐसे कपड़े पहन के? ऐसे कपड़े पहन के? हाँ बेटी। मतलब कैसे पहन रखे हैं? हमारे गांव में ये सब चीज शोभा नहीं देती बेटी। और देखो, एक बेटी को अपने उसमें रहना चाहिए, ये नहीं कि वो अगर उसको छूट मिल जाए तो वो कुछ भी करेगी, कैसे भी कपड़े पहनेगी। कैसे रहना चाहिए? मतलब बेटी एक बात बताओ कि आप हमारे सामने बच्ची हो, और अगर हम बच्ची को इस तरीके से देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे लोग, क्या थूकेंगे हमारे उस पे? हाँ, क्या कहेंगे? कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं मैंने। मैं जानता हूँ बेटी, कपड़े पहन रखे हैं आपने। और आपके गांव का नाम होगा कि एक गांव की लड़की शहर में जाके पढ़ रही है। नहीं नहीं, हमें ऐसा नाम नहीं कराना। और चाहे तुम शहर में पढ़ो चाहे गांव में, अगर इस गांव में रहोगी तो इस गांव के मर्यादा से रहोगी। देखिए हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये फालतू बातें तो मुझसे मत करिए, क्योंकि मैं आपके कहने से चेंज होने वाली नहीं। मुझे पढ़ाई करनी है और मैं एक मॉडल जमाने की लड़की हूँ। ये गांव वाँव के मैं रहती जरूर हूँ, लेकिन यहाँ की रीति रिवाज है, ये मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। चुप! ताऊ जी खबरदार अगर एक भी तूने लफ्ज निकाला तो। ताऊ जी अब मुझे चुप ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। खामोश। हमने यो बोल दिया, क्या तुमने नाटक लगा रखा है, हैं? अरे कल को हमारे गांव के जो बच्चे हैं छोटे मोटे, वो क्या देख के बड़े होंगे? हाँ, क्या ये देख के बड़े होंगे? और क्या, मैं तो खुद चाहती हूँ जितनी भी इस गांव में लड़कियां हैं वो मेरे जैसी ही बने, पढ़े लिखे। मुझे तो लगता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और तुझसे बात नहीं, मैं तेरे बाबा से ही बात करूंगा। इस गंवार पन्ने में कुछ नहीं रखा। मुझे गंवार बोल रही मुझे? हाँ। तुझसे पता है तुझसे कितना बड़ा हूं मैं? हाँ, अबे तेरे बाप की पैदाइश नहीं थी तब से बड़ा हुआ हूं मैं। बड़े हो ना, हाँ। अपनी बुद्धि कम है। अच्छा। हाँ, तो तू अब हमें ये सिखाएगी कि हमें बुद्धि कितनी होनी चाहिए, हैं? ताऊ जी मैं आपको सिखा आज तो तुझे छोड़े देता हूँ, पर तेरे बाबा से बात करके रहूंगा। या तो इस गांव में तू रहेगी या फिर हम ही रहेंगे बस। अरे काका जी राम राम। अरे राम 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 लाला। और ठीक ठाक हैं आप? हाँ बिल्कुल बढ़िया, तू सुना? अच्छी बात है, बढ़िया रहने चाहिए। काका जी एक बात करनी थी मुझे तुमसे। मुझसे बता काका। बात ये थी कि आपके घर में आपकी नातनी है? हाँ हाँ। जो अच्छा कहीं बाहर पढ़ाई वढ़ाई भी करती है वो, क्या? हाँ पढ़ाई कर रही है वो। और चलो यहाँ तक तो ठीक है कि पढ़ाई करती है बाहर। अब एक बात मुझे बताइए काका जी, अगर इस गांव की जो लड़कियां हैं जो बैयर बानी हैं, अगर वो अपने जो उनको हमने पहनावा दे रखा है उस पहनावे को छोड़ करके वो शहर का पहनावा पहने यहाँ पर, तो तुमको कैसा लगेगा? कैसा? बहू धी है तो बहू धी की तरह ही रहेगी। काका जी बात मैं उस तरीके की नहीं कर रहा हूँ। इस गांव में हमारे में नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, ठीक है? फिर आपके सामने अगर आपकी बेटी जींस पैंट पहन के जावे तो कैसा लगेगा आपको? तो मतलब क्या है बता, साफ साफ कह मुझे किन की बात कर रहे हो? मेरा मतलब ये है काका जी कि मैं नहीं चाहता कि इस गांव में आपकी लड़की जिस तरीके से ये व्यवहार कर रही है, वो जिस तरीके से बाहर जाती है, उसका मैंने जो बोलना चालना था वो हमको ऐसा बोलेगी कि हमें बुद्धि नहीं है, हैं?
अरे तुम्हारे सामने पैदाइश है हमारी, हम ये नहीं कह रहे, तुम्हारे सामने की पैदाइश है। हाँ। तुम्हारा बच्चा हमारे साथ खेला हुआ है छोटेपन में भी, है ना। हाँ। तो आज एक बात बताओ कि वो हमसे तू तड़ाक बोलेगी इस तरीके से? तू तड़ाक तो तुमने कछु कही होगी, जामा रवाना कह दी होगी तुमसे। हमने अगर थोड़ा सा ये क्या कह दिया काका जी कि बेटा तुम अपना ये जो आचरण है, जैसे जिस तरीके से आप ये पहनावा पहन रही है, इसको ना पहन करके तुम गांव के कल्चर से चलो, गांव के उससे चलो, जैसा गांव पहन रहा है, जैसा गांव कर रहा है। पर वो तो अर्रा रही थी। अर्रा न्यों रही कि तुमने सबरी तबा पर रोकबंदी लगा दी है। जब मैं ना रोक पाया तो तुम तो मोहल्ला बस्ती के हो लाला। अरे ऐसी बात है कि वो पढ़ लिख रही है, अब जब गांव में कोई न पहनो न उड़ा भैया, वो जा रही है पढ़वे में बड़े स्कूल में, तो वो तो पहरेगी मगर तो तुम्हें कोई जलन नहीं अपनी बेटी को इस तरीके से? बेटी मैं तो गर्व कर रहा हूँ, अच्छी हो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी, पुलिस वाली बनेगी, का बन जाएगा कि का किस्मत नौकरी लग जाए। तो भैया वो ऐसे थोड़ी रहेगी गमारन के पर। ठीक है ठीक है, वो तो अपना को देखेगी, पहनना ओढ़ना देखेगी, बोलना चालना देखेगी, सब बात देखेगी। जिस घर का मेन जो उसका जो मुखिया है घर का, जब वही ऐसे आचरण रखे तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो और ज्यादा ही बढ़ेगी। अरे ऐसा कछु ना है तू यार, कोई बात की बात कर रहा है काका जी। मैं तो ये समझता था कि आप में थोड़ा विवेक होगा, थोड़ा अच्छा से बोलते होंगे तुम, थोड़ा इस बात पे गहराई से सोचेंगे, पर तुम में कुछ भी बुद्धि नहीं है। अरे तू कछु ना जानते, गांव का कमरा है तू, वो पढ़ी लिखी है मैं छुरे है। तुमने यही तो बात है कि 4 जने जुड़े ना, तुमने 4 बात करी होंगी, जहाँ से मेरी छोरी की तुम बेइज्जती सी कर रहे हो। काका देखो, मैं कहूँ तो तुम मेरे पिता समान हो। देखो मैं जितना तुमसे बोल गया मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर काका देखो तुमने पल्ले गांव की बात सुनी थी, उस गांव में भी अभी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था कि एक लड़की इस तरीके के वस्त्र पहन के गांव में आना जाना, बाहर जाना उसका इसी कपड़ों में, और काका आज तक उस लड़की का पता नहीं चला। हम हाथ बात तो भाई जो चर्चा चली बहुत बात काका, अंत में लड़की का अगर पता चला तो वो लड़की जो है नाले के पास में कटी पड़ी पाई। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो भैया। मैं काका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ काका कि इस गांव की बदनामी ना हो, और इस गांव में से जो भी हमारे अपने हैं उनके घर उजड़े। हाँ ये बात तो तूने सही कही, मेरे दिमाग में ये बात तो आई ना ही, जो चीज़ें हम भूल गए। अब ऐसी बात है तो हम अपनी लल्ली से बात करेंगे। हाँ, काका इस बात पे थोड़ा तुम गौर दो। कोई बात नहीं। हाँ, मगर हम जब बात है गौर करेंगे, ठीक, आज हम बात करेंगे। ठीक है काका, तुम बात ठीक है। हाँ अच्छा राम राम काका, राम राम जरूर गौर देना, बात करना जरूर। ठीक है काका। भाभी मूड खराब हो गया पूरा। अरे क्या हुआ है माँ? अरे भाभी कुछ पूछो मत, वो हमारे गांव के एक ताऊ जी हैं। हाँ आप जानती हो उनको? जानती हूँ ताऊ जी को मैं, जो टोपी सी लगाते हैं उनकी। हाँ उनकी मूछें बड़ी बड़ी जानती हूँ। मूछें हैं। वो मुझे रास्ते में मिल गए थे जब मैं कॉलेज से वापस हो रही थी, तो अब मुझे देखकर बोले कि अरे ये ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये तुमने क्या पहन रखा है, मतलब क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। वो इतना रौब क्यों जमा रहे थे मुझ पर? पता नहीं, वो तो किसी से हमारे गांव की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, अरे ये पहना करो वो पहना करो, गांव की तरह रहा करो। भाभी जी वो बहुत ज़्यादा मूड खराब कर दिया, तुम्हें पता है ना मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे पता ही है तुमको कुछ भी पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी ना मुझे। देखो मैं गांव में रहती हूँ, पली बड़ी हूँ बेशक, लेकिन यहाँ के जो भी विचार है वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे शहर का रहना सहना, कपड़े पहनना, बाहर पढ़ना, मुझे यही अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। अरे उनकी सोच तो ना 100 साल पुरानी है, और वो तो ऐसी ही रहेंगी, उनकी सोच ऐसी ही रहेगी, वो तो बदलेंगी नहीं कभी। तुम अपना दिमाग ख़राब क्यों कर रही हो? तुम इतने दिनों में आई हो, थकी हुई है, चलते हैं। चलो भाभी। अरे धनुआ। हाँ कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, खेत पे आ रहा था। अच्छा, तुझे कुछ पता है कि तेरे घर में क्या हो रहा है? मेरे घर में क्या हो रहा है? मतलब तू हर समय ये खेती बाड़ी में लगे रहना, इधर जाना उधर जाना, कभी घर की तरफ तूने आंख उठा के देखा कि हो क्या रहा है? ये बताओ, मैं खेत का संभालूं, घर में वैसे हो कुछ नहीं रहा, मैं तो अभी घर से आया हूँ। देख धनुआ, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर तेरे कान में भी ये बात डालनी ज़रूरी थी। कौन सी? तेरी जो भतीजी है ना, हाँ, उसको ज़रा समझा के रख कि जिस तरीके के वो कपड़े पहन रही है, जिस तरीके का वो आचरण कर रही है, बाहर जा रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, तुझे पता नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ समय पहले की, कि एक जो दूसरा गांव है उसमें क्या हश्र हुआ था एक लड़की का।
चलो मैं धर्मा पता है ना। चलो मैं समझाऊंगा। बेटा उसे समझा, देख वो इस तरीके के कपड़े पहनती है, जिस तरीके से देख, चाहे बूढ़ा बैठा है, बच्चा बैठा है, जवान बैठा है, किसकी नज़रें किस तरीके से पड़ रही हैं। अरे हम तो अपने बहन बेटी के हिसाब से देख रहे हैं उसे, हम जानते हैं हमारी नज़रें ठीक है, और इसीलिए हम तुझसे कह रहे हैं, अगर हमारी नज़रें ठीक नहीं होती तो हम तुझसे इस बारे में बात नहीं करते। सही बात। हम तो फिर और कहते कि तुम और घूमो। हाँ सही बात है। अरे तुम्हारा मन कर तुम नंगे घूमो। चलो चाचा मैं उसे समझा दूंगा, है ना। बस बेटा मैं बस यही कहूँगा, देख मैं थोड़ा गरमाई में आ जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना परिवार मानता ना हूँ, चाचा ना, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो हमारे। हाँ ठीक है, तो तू उसे समझा बेटा, और उससे मना कर कि इस तरीके के कपड़े गांव में ना पहने, और गांव का जैसा व्यवहार है, जिस तरीके से हम रहते हैं प्रकृति द्वारा, उस तरीके से इसको बनावे। मैं बिल्कुल उसे समझा दूंगा चाचा। हाँ जाओ बेटे। ठीक है, जय राम राम। राम राम। फैंसी दाढ़ी वाले, कपड़े बुनाई वाले, फैंसी दाढ़ी वाले, पुराने कपड़ों से नई दाढ़ी बनवाओ भाई। फैंसी दाढ़ी लो, फैंसी दाढ़ी। अबे राम राम भाई साहब। राम 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 राम। ये बताइए इस गांव में जो है तूने ये क्या, कौन है तू, पहले ये बता। चोर है? नहीं ऐसी बात है ना, चोर तो डकैत है क्या? अरे ना ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ में क्या देख रही हो? अरे क्या है इसमें? यहाँ में सुअर का बच्चा है। दांत फड़वा लो, करवा लो, डंडा दिया तो फेंक दूंगा। इसमें दड़ी मतलब कि हम क्या, हमारा काम है पुराने मतलब घरों में से पुराने कपड़े लो। अच्छा। हटे चिरे, जैसे तुम्हारा भी पुराना है, इसे उतारो अभी कहीं। पुराना है ये? और क्या पुराना नहीं है, मुझे तो पुराना दिख रहा है। ये मार दिया ना दांतों पे हाथ तो बत्ती से बाहर निकाल दूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तोड़ दूंगा मतलब कि हमारा काम है पुराने कपड़े लोगे, नई दाढ़ी देना। चुप लल्लू, तुझे नहीं पता, अभी कुछ समय पहले की बात है। अच्छा। मेरे यार बर्तन बिक गए, मैंने सब बर्तन दे दिए अपने, मैंने कपड़ा दे दिए, और ये समझ रहे यहाँ तक कि मेरी मम्मी की साड़ी रखी मैंने सब भर के दे दी। देख दे। अब क्या करता, वो नौकर दाढ़ी बना के दे जाऊंगा। अच्छा। आज तक पता नहीं है ना, वो तो कोई और होगा, हम ना। मुझे लगता है तू ही दिखा चश्मादारी हो ना। अरे ना, हम तो चश्मादारी हो? अरे हम ना हो सके चश्मादार वो मोतिया वो दिखेगा ना, फिर मैं चमकना पाएगा। मोतिया बिन। हाँ यार, तुझे बहुत मारूंगा। ऐसा है इस गांव में, अगर ये बेच रहा है, मैं ये ऐसा काम को कभी वो नहीं करता। हाँ। कि काम ना करे, काम कर रहा है अच्छी बात है। अगर यहाँ तूने काम को लेकर के कोई 420 इस गांव में, तो तेरे गट्टे चटका दूंगा मैं। ए ना चाचा, ऐसी कोई बात ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। अरे कर दूंगा। नहीं चाचा चाची मत करे। हाँ काम ही गई है। क्या क्या पहले ये बता, तू है कहाँ का? मैं कहाँ से आया? मैं गंगा पार बिजनौर। हाँ? गंगा पार बिजनौर, पेट्रोल पंप ढेपुरा। हाँ, अरे गांव का नाम है हमारे। ढेपुरा? हाँ ढेपुरा होगा कोई गांव का नाम? हाँ, होगा नहीं है। तो पर तेरा काम क्या है, क्या करता है भाई? तू ही बर्तन लेता हो? नहीं बर्तन का काम नहीं है हमारा, तो हमारा दड़ीबाजी का काम है। मतलब क्या करता है कि जैसे नए लेना पुराने देना, इस तरीके से करता है? हाँ, क्या मतलब कि तुम्हारे पुराने कपड़ा ले लेंगे हम। अच्छा। कुंटल के हिसाब से। ठीक है। एक फ्रेश फैंसी दड़ी दे जाएंगे तुम्हें। अच्छा। मस्त सो, तुम सो, तुम्हारे रिश्तेदार सो, बुड्ढे बुढ़िया। बर्तनों का भी करता है कुछ? बर्तन अल्दा बल्दी करना, जैसे अगर पुराना लोटा है तो नया लोटा देना। ये हाँ, वो सोच रहे बिजनेस चालू करने को, पैसा आया ना अभी। सोच रहे थे? हाँ। तो चालू कर ले बेटे। दे दो 20,000 मैंने उधार दे दो। नहीं जूते दूंगा मैं 20 ना, फिर 20,000 के दूंगा मैं। फिर तो कह रहे हो खाना खाना नहीं। ठीक है टटुआ, तुमने पूरा जायका खराब कर रखा है यहाँ पे। अरे हमने क्या कर दिया, है तो है हमारा एक और भैया वहाँ बात टम्पू खड़ा गांव बाहर बामे है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहीं देखने के आना और वहीं पर वो बदल जाता है। हम गांव तो ले जाकर बाहर पटक देना माल। अच्छा तो बेटा ऐसा है हाँ? कि इस गांव से काला मुंह करके राजी रिश्ता से निकल जाओ। ऐसा मत क्यों, नहीं जूता पड़ेंगे 50 और सब काम कर लें। निकल यहाँ से। काम कर लें। काम कर लें, चोर ऐसी शकल के चलेगा यहाँ से। चोर दिखा तुम निकल ना यार यहाँ से, डंडा फेंक के मारते रहे भी। कहाँ से आया मैं पता नहीं। बताओ गांव को बदनाम करने में लगे हुए। मैं अपने गांव को बदनाम होने नहीं दूंगा। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा, बेटा मेरे को तुझसे एक बात करनी है। क्या बात कहनी थी पिताजी? बेटा जी हमारी लिली जो पढ़ रही है हेमा, हाँ हाँ, इसके बारे में क्या बोलना है? अरे इसके बारे में ये कहना है कि मोहल्ला वाले थोड़ा मुझसे शिकायत कर रहे हैं उसकी। क्या बोल रहे थे? कि ये कपड़े वगैरह थोड़े सही नहीं पहन रही है और रोज़ का आना जाना है। अब इसे आदमी देखते हैं तो मुझसे शिकायत करने लग गए हैं अब तो। अरे पिताजी आप भी क्या उन लोगों की बातों में आ रहे हैं? वो आज के ज़माने की लड़की, एक मॉडर्न लड़की, वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। हमको तो उस पर गर्व होना चाहिए। बेटा हमारी और तुम्हारी सोच अलग है और गांव वालों की अलग है, क्योंकि बेटा हमें गांव में रहना है। अब कोई अच्छी है कोई बुरे हैं तो निगाह अच्छी नहीं डालते हैं, तो इस वजह से किसी लोगों ने मुझसे कहा कि
देख लो अंकल जी, ऐसी कोई बात हो तो मान जाए तो, अब मगर मेरी पिताजी- समझ में भी यही आ रहा है कि हम उसे ऐसे ना रखें, क्योंकि हमारे लाड प्यार ने आज को उसको ऐसा कर दिया है, कल को कुछ और हो तो इससे ऊंच नीच की कोई बात हो ऐसा तो- कुछ भी नहीं होगा पिताजी, वो बहुत ही समझदार लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। समझदार तो है मगर वक्त की कोई पता नहीं है, लड़की जात है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कल को कोई ऊंच नीच बात हो तो हमारी होगी। अभी सुन, कुछ दिनों की बात है कि ऐसी एक लड़की थी, वो भी और ऐसी रहती थी मोहल्ले में। अब उसको कहीं हो गई कोई बात तो उसको काट पीट के नाले में डाल दिया। हर किसी के साथ पिताजी एक सा काम नहीं होता है, और उसके साथ नहीं होगा ऐसा, आप चिंता मत करिए आज बिल्कुल भी। बेटा इसी चिंता में तो जब से उसने कही है, जब से हम बहुत चिंता में कि हम करें तो करें का। उनकी सोच ताऊ जी की एकदम दकियानूसी सोच है, वो तो किसी से भी कुछ भी कह देते हैं। वैसे तो मेरी बात पे गौर करिए जब बात तू मेरी तो गौर समझ तो कर जाइए रही हूँ, लेकिन कि नहीं पिताजी- समझ जाए तो कोई बात ना है। अरे वो जो भी करती है ठीक करती है पिताजी, आप भी किसी की बातों में क्यों आ रहे हो? चल तो उसकी कोई पढ़ाई बात लिखाई रुक जाएगी, क्या फायदा? नहीं। अब जी बेटा खाना वाना बना लो बेटा ना। हाँ खाना बना लिया, आइए चल तो पिताजी, चल, भूख आइए। भी लग रही है, बड़ा टाइम है वो, खाना वाना भी ना खा। अरे बेटा बोलिए पिताजी। आ गई? हाँ अच्छा, बड़ी जल्दी छुट्टी है गई आज तेरी, कल तो नहीं पिताजी, टाइम से हुई है छुट्टी तो, अच्छा अच्छा, तब और आधा मैंने घंटा ऊपर भी हो चुका है, क्योंकि आने जल- में टाइम लगता है, आधा घंटा तो लग जाता है। हाँ 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 बेटा, कहाँ जा रहे थे पिताजी? अरे बस ऐसे खाना खा के आए हो घर से। मुझे एक बात बता बेटा, मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। बात करना चाह रहे हो? हाँ हाँ क्या बोलिए। बेटा देख, तू पढ़ रही है, ये भी बात अच्छी है, तू कुछ बनना चाह रही है, ये भी बात बहुत अच्छी है। अगर तू बन जाएगी तो हमें वो थोड़ा गर्व होगा कि हमारी नातनी जो तो काम बात कर क्या रही है। है पिताजी, साफ साफ बताइए ना। बात ऐसी है बेटा कि जो मोहल्ला वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नातनी जो है ऐसे कपड़ा पहन रही है, ऐसे कपड़ा पहन रही है और मोहल्ला के सामने से निकल रहे हैं, तो बेटा थोड़ी अजीब सा लगा मुझको उनको। बेटा मैं ये आप चाह रहा मोहल्लों हूँ, के बालों के इन बातों में आके ना अपनी बेटी का करियर खराब कर दोगे। करियर जो है बेटा, अब जितनी पढ़ाई पढ़नी तो तू पढ़ लेगी अब हैं? अब पिताजी, क्या करेगी जितनी पढ़ाई मेरी पढ़ाई करके? है वो पढ़ाई तो देखो मैं पूरी ही करूंगी, और मैं किसी के कहने पे पढ़ाई छोड़ने वाली नहीं। वो बात तेरी अब ठीक है मेरी सिर्फ बेटा। 1 साल की पढ़ाई और रह गई है, बस मैं इसको भी पूरा कर लूँ, फिर मैं अच्छा। आगे के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ सोचूंगी। बेटा तूने कुछ तो सोच रखा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा मगर ही सोचा थोड़ी- है पिताजी, मैंने गलत नहीं सोचा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? कुछ बनने के लिए। बेटा बच्चे ही ने वही मैं तो पागल नहीं हूँ, डेली इतना जाती हूँ, इतना किराया खर्च करती हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, रात रात भर 3 घंटे में पढ़ाई करती हूँ। बताओ किस लिए कर रही हूँ? कुछ बनने के लिए ना। हाँ बेटा देख, आज तक हमने तो उसे कुछ ना कही, मगर जब ज्यादा जने लोग कहने लग गए हैं मेरे से, पिताजी आप इन तब लोगों ने की एक बात बातों में- रखी है बेटा, मैंने तुम्हारे इनकी आगे। बातों में आप मत आइए। मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ, अगर इनकी बातों में आओगे ना तो अपना भी मूड खराब करोगे और संग में मेरा भी। हाँ बेटा वैसे तो बहुत टेंशन है रही। चल अब तूने जो देखो वो ठीक है, मगर ने बेटा ने मेरी इज्जत में देखिए ना, कोई ऐसी बात ना हो। पिताजी आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से इतनी सी भी टेंशन मत लीजिए कि मैं कुछ ऐसा गलत करूँगी। और हाँ, रही बात पहनावे की, तो पहनावे से नहीं, उसका मन, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटा ये बात तो है, मेरी आज तक मैं कोई बात पढ़ी ना लिखी लड़की सुनी। हूँ, सब बातों को समझती हूँ, जानती हूँ, तो अब मुझे ना बताए तो ही अच्छा है। ना ना बेटा चल ठीक है, तू जैसे चाहे वैसे कर ले। अब तेरी 1 साल की पढ़ाई है, चाहे भी पूरी कर ले। जी पिताजी, अब कोई कह रहा तो कह दे। आप अपना मूड खराब मत करिए, जो हाँ। कोई कह रहा है ना उसका मुंह झाड़ दिया करिए, ठीक है बेटा, जिससे आगे से वो ना बोले। ठीक। आप जितना सुनोगे ना उतना ही लोग तुम्हें सुनाते जाएंगे। ये बात तो है बेटा, जिससे आजकल कोई आप काहू से बिल्कुल कुछ भी ना लोगों है। की बात मत सुनो, ठीक है? ठीक है। पिताजी जिस काम से आप जा रहे हो जाओ, मैं घर जाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक पिताजी। ठीक है बेटा, खाना खा लीजिए, मैं हाथ धो के। ठीक है पिताजी। खैर। चाचा जी क्या बात है? कहाँ से आई है? घर से आ रही हूँ चाचा जी, कॉलेज जा रही हूँ। घर से आई है? हाँ। तो तेरे पास यही कपड़े थे? अरे चाचा जी मैं डेली कॉलेज इन्हीं कपड़ों को पहन के जाती हूँ। कॉलेज में कौन सा कायदा कहता है कि ऐसे कपड़े पहन के आने चाहिए? सूट है, सलवार है, तरह के कपड़े हैं, और तू ये जींस, ये क्या बोलते हैं, जींस टॉप, ये क्या मतलब है? ये चाचा पढ़ाई जी करने आती है, फैशन तो करने आती है वहाँ पे? आज आपको हो क्या गया है? और दिन तो ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि आज कोई बात है
क्या बात है? हमारे समझ में आ गई है। मुझे तो लगता है पिताजी बेटा- की तरह तुमको भी किसी ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ। बेटा हाथ से होने में समय नहीं लगता, समझ रही है मेरी बात को? चाचा जी क्या हादसा होगा मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं पता, तू घर चल और सीधे तरह के मतलब कायदे कानून के कपड़े पहन के आ। चल। चाचा जी मैं डेली यही कपड़े पहनती हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चाचा जी मुझे कॉलेज जाने दी, मेरी बस निकल जाएगी। मैं भी कुछ कह रहा हूँ ना चाचा होने के नाते। चाचा मानती है कि वैसे ही बस ड्रामा करती है चाचा चाचा? अरे चाचा जी मैं आपको चाचा मानती हूँ, आप मेरे चाचा हो। ऐसा है, चाचा जो कह रहे हैं तुम्हें वो तो करना पड़ेगा आज। चाचा जी कायदे की बात हो तो मैं आपकी मानूंगी, लेकिन आपको पता है ना मेरी पढ़ाई रेगुलर चल रही है। अगर मैं पढ़ाई ये छोड़ती हूँ तो तेरा स्कूल छुड़वा दूंगा अगर मुझसे बहस करेगी तो। मैं बता रहा हूँ तुझे। चाचा जी क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तेरे समझ में जब आएगा, चल तू पहले चाचा जी छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, चुप रहे। जाने दीजिए चाचा चुप जी। रहे। क्या बात है, क्या हो गया? चाचा राम राम। राम 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 राम। अरे चाचा मैं इससे कह रहा हूँ कि ये कपड़े मत पहन के जा स्कूल में, तुझे पढ़ाई करनी है, कायदे के कपड़े पहन के जा। सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। समझाओ इसे। अरे मैंने तो उससे मना किया था, मैं इसके क्या मुंह लगूं? ये तो खुद मुझसे ताऊ जी इसका मुंह बिगाड़ के मतलब बात करती है कि तुमने चाचा जी को तुमने ही भड़काया है। चुप रहे। हाँ, मैं नहीं भड़काया है। क्यों भड़काया है? मैं इस तरीके की अभद्रता अपने गांव में नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा। ताऊ जी आप अपने घर से मतलब रखिए, ना कि दूसरों के से। अभी जवान चल रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं और तू इनसे जवान चला रही है। तू हमारी क्या इज्जत करेगी फिर? चाचा जी मैं ठीक कह रही हूँ। इसने कभी इज्जत करना सीखा हो तब तो इज्जत करेगी ना। इसको खुद इज्जत नहीं है तो वो दूसरों की क्या इज्जत करेगी? ताऊ जी बड़े लोग छोटों को इज्जत देते हैं तभी अपनी इज्जत कराते भी हैं। तो छोटे लोग अगर इज्जत बड़ों को देंगे तो बड़े भी इज्जत करेंगे छोटों की, ये मत भूलो। जी, समझी? इस तरीके से तो हम अपनी इज्जत नहीं करा सकते। तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे कि जिस तरीके से आप अभद्रता हमारे गांव में कर रही हो। छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों पे क्या असर पड़ेगा, नौजवान युवक देखते हैं गंदी नजर अरे, से, उसका क्या है? छोरी तो और पड़ी, लेकिन तेरे तेरे कोई नहीं गया बन ठन के। चाचा जी मैं कहाँ बन ठन रही हूँ? देखो वो शहर है, शहर की तरह रहना पड़ता है मुझे। अरे चूल्हे में गए ऐसा शहर। देख ले बेटा, अब तेरी इज्जत तेरे घर में हम तो आज तक कहते आए और इस चीज को देख करके हम आज के बाद इतना भी नहीं कहेंगे। ताऊ अपना जी देखो। ना ही कहो तो ही चल। अच्छा है। चाचा जी मुझे जाने दीजिए, चाचा जी मुझे जाने दीजिए, मेरी बस चुप रहे। निकल जाएगी। चाचा जी भाभी, भाभी, क्या बात हो गई देवर जी? भाभी देखो, इसे पकड़ कर क्यों लाई हो तुम? मैं पकड़ के इसीलिए लाया हूं, देख रही हो ये तुम? क्या देख रही हो? पता क्या नहीं है? चाचा जी को क्या हो क्या गया बुराई है इस पहनावे में? अच्छा भाभी, आज से पहले ऐसे कोई हमारे गांव की लड़की गई है? इतनी कोई इस गांव की लड़की पढ़ी लिखी भी तो नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई हमें नहीं करानी जिससे आप ही हमारी समझाइए समाज में चाचा जी, इज्जत क्या जाए। आप भी देवर जी पुराने ख्यालों की तुम भी हो गई। आजकल की औरतें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चांद पर पहुंच गई हो तुम, धरती में गड़े जा रहे हो। देखो हमने सब सारा जमाना देख रखा है, ऐसे ही हम बड़े नहीं हो गए भाभी, समझ रही हो? और हम नहीं चाहते हमारी समाज में ये बातें उछलें। इस पहनावे में देवर जी कोई बुराई नहीं है, ये आजकल का फैशन है। ये चाचा जी भाभी जी ठीक बोल रही है। भाभी मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं पढ़ेगी मानूंगा। लिखेगी तो हमारा ही नाम रोशन करेगी ना, गांव वालों को तो तो नहीं होगा। जरूर लिए इन्हीं कपड़ों से इसकी पढ़ाई बुद्धि में आए, सूट नहीं है घर जिस में, क्या कॉलेज नहीं में है। ये पढ़ती है ना वहाँ ऐसा ही पहनावा पहनती है तो लड़कियां। हमें नहीं करानी उस शहर कॉलेज में है। पढ़ाई वढ़ाई। बड़ा कॉलेज है तुम भाभी। समझ क्यों नहीं रहे हो देवर जी, इसकी पढ़ाई पर क्यों वो कर रहे हो? ऐसा है, तुम्हें नहीं पता, तुमसे तो कोई कहता नहीं है ना बाहर, भैया इज्जत तो समाज मुझसे में हमारी कहते है। हैं, मुझसे भी बोलते हैं, मैं किसी की बातों में नहीं आती क्योंकि मैं खुद समझदार हूँ। चाचा जी अगर बाहर के लोगों की बात मानोगे ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर तू चुप पाओगे। रहे और मेरी सुनो अब तुम दोनों। मैं अगर ये इस कपड़ों में स्कूल जाएगी तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और अगर ये बदल के जाना चाहे तो तू शौक से जा, खूब नाम कर, लेकिन इन कपड़ों में नहीं जाएगी तू। ये इन्हीं कपड़ों में जाएगी पढ़ने के तो लिए। मैं भी देखता हूँ। और अगर कमरा किसी ने खोला अब तू बंद रहेगी, जब ही खुलेगा जब तू मान जाएगी मेरी देवर जी बात। मेरी बात तो सुनिए, इसे पढ़ने दीजिए, इसे पढ़ने लिखने दीजिए, इसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। 1 साल की बात है, फिर इसकी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, घर संभालना है, पढ़ के घर कोई संभालना, तो- भाभी ये जॉब करेगी। अच्छा फिलहाल हाँ। पहले तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना चाहती हूँ, वो बनूंगी। अगर ये सादा कपड़ों में कॉलेज जाएगी तो जाए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा ये इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, 1 से लाख तक नहीं जाएगी। ये मेरी जिद है और तुम अब चुप रहना। चल चाचा अंदर जी, क्या जिद लगाए बैठे हो? में क्या तुम बुराई हटाओ है? साइड से मेरे से। चाचा जी छोड़िए ना मुझे। देखो भाभी, मैंने उसे कर दिया कमरे में बंद, और अगर वो मेरी बात पे अमल करे तो ही गेट खुलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है गेट ये खोलने आपने की। ठीक नहीं किया है देवर कोई जी। बात नहीं है, मैं जैसा कर रहा हूँ। पता नहीं पुराने ख्यालों के लोग।
भाभी तुम टेंशन मत लो किसी बात की, तुम आराम से कॉलेज टेंशन वाली बात है भाभी जी, क्या करूं मैं पिताजी को भी समझाती रहती हूँ और देखो देवर आज की जी को मेरी भी पढ़ाई भी मारी समझाती गई, आपको पता है। हूँ। कोई बात नहीं, और थोड़ी चाचा बहुत जी हैं कि बस गांव वालों की बातों को मान रहे हैं। उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं कह रही थी जाने दो इसे वो पढ़ने के अपना लिए। तो कुछ नहीं बिगाड़ रही, लेकिन मेरा सब कुछ बिगड़ रहा है भाभी जी। मैं फसाद की पता नहीं जड़ कौन है। हमारा घर में खूब अच्छा खासा चल रहा था, तुम भी पढ़ने लिखने जा रही थी, कोई किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। मुझे पता है कि हमारी फसाद की जड़ कौन है। मैं आपको उस दिन क्या बता रही थी, वो जो ताऊ जी मिले थे वही हैं। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम उन्होंने ही रोका था और मेरे कपड़ों को लेके उन्होंने ही ऐतराज उठाया था। पता नहीं उन्हें वही तुम्हारे है, कपड़ों से क्या वही मेरे दिक्कत है। पिताजी भी उसी का नाम ले रहे थे और चाचा जी भी उसी का नाम ले रहे थे। तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, उन्हीं को समझाऊंगी अच्छे से। हमारे घर में आग ना लगाएं किसी के बहकावे में। भाभी जी आज मैं आप- उनके घर जा रही हूँ और उनको ही देखूंगी, अच्छे से समझाऊंगी मैं। ठीक है भाभी जी, आप उसके घर जाके और अच्छे से समझाना, थोड़ा कर्राई से। कर्राई से समझाऊंगी। हाँ ठीक है भाभी जी, आप जाओ। सुक्का, अरे सुक्का, बाहर निकलो। ओए हेमा के बारे में बात करने आई हूँ तुमसे मैं। ना उससे शिकायत क्या है? मतलब कि ना राम राम ना दुआ सलाम के। राम राम तुम जैसे लोगों से मैं राम राम करूंगी जिनकी सोच सड़ी गली हो 100 साल पुरानी। चुप। कुछ भी कायदा कानून नहीं है तुम में। तुम नहीं। भड़काते क्यों रहते हो मेरे किसे? देवर जी को, पिताजी को? हम अच्छा भड़काते हैं, क्या अच्छा भड़काते भड़काते हैं हम। अरे एक बात बताओ कि हम जो है इस गांव को बदनाम होने दें? हैं? बदनामी है, बदनामी। उसके जींस पहनने में बदनामी है, उसके कपड़ों से तुम्हें लेना देना क्या है? आहा, वाह जी वाह, तुम तो बड़ा पक्ष ले रही हो उसकी। पक्ष नहीं लूंगी, मेरी हैं? लाडली ननद है वो। लाडली ननद है, मतलब कि इस गांव में जो मतलब एक बात बताओ, नौजवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, न जाने कौन किस नजर से देखता है। नजर से देखने वाले तो जो सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, उनको भी देखते हैं बुरी नजर से। तो और देखो, तुम ही देखते होंगे उसे। ऐसा है, ऐसी बात मत करो फालतू वाली। मतलब तुम क्या समझ रही हो कि मतलब कि हमारा मतलब विवाह नहीं हुआ तो हम मतलब ऐसे रडुआ रपाड़े तो हम ऐसी नजर मारते फिरे? जब तो नहीं हुआ, सोच तुम्हारे पुराने ख्यालों की, तभी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। ऐसा है, तुम ना ये उसको पूरे ऊपर चढ़ाने में तुम्हारा ही हाथ है। हाथ है, क्या नहीं, करोगे तुम? अच्छा क्या करोगे तुम? तुम जलते हो उसकी तरक्की से। वो पढ़ती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो कुछ बन जाएगी। तुम देखो जल ऐसा रहे हो। है, मेरी बात सुनो पहले। मैं जब तक इस गांव में हूं तब तक तो मैं अपने आंखों के सामने ये सब नहीं होने दूंगा, अभद्रता। और अगर मैं इस गांव से निकल गया तो कह नहीं सकता, लेकिन एक बात तुम्हें बता देता हूं। क्या बात कि बता? आज अगर तुमने उसको इतनी छूट दे रखी है ना, तो कल को देख लेना, कल को वही तुम्हें ये समझ लो मरने पे मजबूर कर देगी। हमने छूट दी है बस पढ़ाई लिखाई के लिए, गलत काम करने के लिए छूट नहीं दी है उसे। पढ़ाई क्या और लड़कियां नहीं करती? कर रही है, कितनी तुम्हारी कर रही है? कौन सी पढ़ रही है गाँव तुम्हारी में? अनौती पढ़ती है। 5वीं से ज्यादा कोई नहीं हैं? पढ़ी, सारी लड़कियां गोबर ढोड़ो के ले जाती हैं। वो बेशक गोबर ढोती हैं, पर उनमें संस्कार देखो, और तुम्हारी बेटी में संस्कार। तुम क्या चाहते हो? मेरी ननद पढ़े लिखे नहीं, आहा, वो पढ़ेगी और तुम्हें जो भी करना है कर लो। वो ये पढ़ती हैं। अगर तुमने पिताजी के और देवर जी के कान भरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी एक बात सुनती जाओ, तुम्हारी जो वो ननद है वो इतना पढ़ती है कि भाई साहब वो किसी की इज्जत करना नहीं जानती। दूसरा नंबर, ना किसी से दुआ सलाम। कम से कम अगर इस गांव में 5 पढ़ी हुई अगर लड़कियां हैं जब गोबर उठाती हैं, उनमें इतना तो दिमाग है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। अब आप ही उससे ठीक से बात नहीं करोगे, वो तो तुमसे क्यों करेगी ठीक से बात? हम तो पैर छुएंगे उनके, क्योंकि हमारे तो हमें गोद पैर में खेलो। छूने की बात नहीं है, कम से कम समझदारी से बात करनी चाहिए कि पढ़े लिखे बच्चों से कैसे बातें करते हैं। ऐसा है, यहाँ उसकी पक्ष लेके मुझे सुनाओ मत। मुझे तो जो ठीक है? कहना था कह दिया। आज से तुम मेरे देवर जी को, पिताजी को और मेरी ननद को कुछ भी नहीं कहोगे उसके कपड़ों के बारे में। अच्छा तो मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं इस होगा। गांव को बर्बाद होने दें, हम इस गांव को बर्बाद होने दें। तुम जैसे लोगों की वजह से बर्बाद है ये गांव, जिनकी ऐसा? सोच इतनी काम रूढ़िवादी सोच काम हो। करो अपना, चलो ठीक है, काम करो, चलो अपना, ठीक है। और आइंदा जो मेरी ननद का रास्ता मत रोकना। हाँ वो तो हम देखेंगे, कौन रोकेगा? हम देखेंगे, वो तो रोकेगा। दड़ी वाले, फैंसी दड़ी वाले, दड़ी बनवा लो, दड़ी दड़ी वाले? हाँ, बताओ क्या क्या इन्हें। बेच रहे हो, ले रहे हो मतलब? नहीं ले नहीं रहे, जो आपके पुराने फटे कपड़े हैं घर में, अच्छा उनकी अच्छा। सबकी दड़ी बनाते हैं, फैंसी दड़ी नहीं। 260 रुपये देने हैं तुम्हें, मतलब कि कपड़े तो देने हैं आपको। 260 में क्या दरी आएंगी? एक आएगी केहू का एक पूरे घर के 260 लेके में? आएगी, एक ही आएगी। अच्छा ठीक है, तो हाँ। घर पे चलो हमारे यहाँ हाँ। बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हुए हैं। सही तो कम आते से हैं कम वो। 4-5 तो दरी आई कत्तर जाएंगी। तो नहीं है, पूरी ए, कत्तर कत्तर नहीं है, हो। बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं हम। चलो। आइए। सितारा आई तो जिंदगी नहीं में कट गई। हाँ भाभी, हमारे हाँ बहुत आइयो। कपड़े। राम राम भाई साहब। राम राम, देखो है। वो
दरी वाले हैं ये, दड़ी वाले दड़ी वाले पप्पू पहलवान पुराने बिजनौर। कपड़े लेते हैं और नई दरी देते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलते फिरते दड़ी वाले हैं। नहीं नहीं, हमें तो दुनिया जानती है पप्पू पहलवान बिजनौर पार्ट कई ढेबरा बार पेट्रोल देखा है पंप। मैंने गाँव में देवर जी। दुनिया जानती होगी, मैं तो नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ, कैसे क्या हिसाब है तुम्हारा दड़ी का? हिसाब ये 1 कुंटल कपड़ा दो और 260 रुपया दो, नई दड़ी मिलाई, फैंसी दड़ी। 260 भी दे और कपड़े ने हाँ। घरन के। तो फटे पुराने मांग रहे हैं, कौन से तुमने नए अरे शोरूम देवर के जी कपड़ा इनसे मांग रहे क्यों हैं। इतना मगज रहे हो तुम? कोई क्या भाभी तुम नहीं जानती, ऐसे उठाई अरे ग्रामों नहीं, में मुझे बहुत पता है। शुरू से जानता नहीं हूँ। देवर जी, मैंने कई भाई बार साहब गाँव में सुनो, देखा तुम है। 260 रुपए जब देना, जब आपके हाथ में दड़ी आया, तुम हाँ। वहाँ पे 5 बार लोट मारी है, बाकी बात अरे सुन ले, हम काय को मारने लगे लोट भैया, ऐसा है हमारे घर पे कोई कपड़े वपड़े नहीं है। ये तो अरे कह क्यों रहा नहीं, हूँ। घर में मैं रहती हूँ, आप रहते हो घर में, अरे आपको और खुद क्या कपड़े भाभी लेने ठग ले दो। आए तुम्हें। अरे क्या ठग कह ले रहे हो भाई जाने दो, साहब? अगर ये ले जाएंगे हमारे गूतड़े ले जाएंगे, जो पुराने कपड़े उनको ले जाएंगे तो क्या हुआ, ठग इसकी जाने। आंखों में चोर है, चाबी चश्मा लगा के घूमना है। ऐसे भी मैं उन्हें क्या बात फेंकने कर वाली रहे हो? थी, ये ले देखो, जाएंगे आंखें तो देखो जाएगा। मेरी। देख रही हो कैसे इतना दूर से रहा मत है। करो। अरे नहीं ऐसे कह रहे हैं, चलो, चोर है। चलो, वो तो देवर जी, मुंह आप पे भी जाइए, बोला बाबा था। आवाज मारो, फ्रॉड है फ्रॉड। अरे अगर अरे। फ्रॉड भी होगा तो कपड़े ही तो ले जाएगा, भैया कौन सा जाओ, हमारे जेवरात में और जाएगा? आगे कोई घटना हो जाए अरे तुम तो जैसे- मुझसे मत कहना। तुमसे सब ऐसे ही है। चलो नजर ना। घटी, दुर्घटना घटी। पता ना कैसे ये आदमी हमारे है। देवर जी, ये तो कपड़ों के बारे में अरे है देवाली माँ, तो आते हैं। है माँ, जी भाभी जी। ये दरी वाले भाई साहब हैं, ये दड़ी कौन है? वाले ये मेरी ननद है, बहुत अच्छी है। अच्छा कहाँ नाम से क्या पकड़ है? के लाई हो उनको? अरे पहली पकड़ बार के देखा नहीं, मैंने हम तो। पप्पू पहलवान ढेबरा पेट्रोल अरे पंप कपड़े ले बिजनौर। जाते हैं पुराने ये, पहलवान। और उनसे कैसे नई दिख दरी रही है देते हैं। पहलवानी? कपड़े हो ना घर में, हाँ। पुराने रखे हैं, टाड़ पे रखे होंगे, और वहाँ गोदाम में भी होंगे, वहाँ से ले आओ तुम, इनसे दरी ले लेंगे उन कपड़ों के बदले हम। दाढ़ी बनाते हैं मैंने मैडम। दड़ी हाँ, कपड़ों के मैंने बदले तो कभी ऐसे ना कपड़े देते हुए देखा किसी को। अरे नहीं है भाई, इनको मैंने कई बार गांव में देखा है, ये दरी देते हैं, बढ़िया बढ़िया दरी देते मैडम हैं। हम फटे पुराने कपड़ा लेंगे और उनकी फैंसी दाढ़ी देंगे बना के। आई बस मस्त। बना के देते हो? हाँ। सिर्फ कपड़े ले जाके दड़ी बना के दे देते हो? हाँ ऐसा क्या, हम पागल हैं? 260 रुपए लेते हैं, बाद में पहले नहीं मांग रहे कि हम 260 चूड़ा रुपए भी पहले लेते हो और कपड़े भी ले जाओगे? तो कपड़े कौन से तुम पहनने हो, उनमें चूहा रह लगता है होंगे। चूतिया हमें ही समझ रखा है क्या? हम नहीं। मेहनत करते हैं, बनाते हैं, हाथों से बुनते हैं। मैडम तो अरे हमारे भाभी जी, आप इसके बातों में क्यों आ रहे हो? 260 रुपए तो दोगी इसको और कपड़े भी दोगी। तुम्हें पता है 3 रुपए किलो कपड़े तो वैसे भी बिक जाते हैं। अरे ऐसी कोई अरे बात हाँ, नहीं ये है। तो मैंने सोचा ही नहीं, उनको ही बेच देंगे तो फिर अरे क्या चलो तो करेंगे? मैडम 260 ना 200 रुपया दे दिए, छोड़ो तुम। 100 रुपए ऐसे देंगे। पैसे भी दे, कपड़े ना, भी ना, दे, मैडम। तब दड़ी देंगे। गरीब की पता है कितनी बात महंगी है। पड़ेगी दड़ी? 100 रुपए लेने, उस हिसाब भी एक दड़ी लगाएगा। के। गरीब के पेट पर आता तुम्हारा 200 रुपया दे, बात खत्म। चलो मान भी अरे जाओ, 200 वैसे भी रुपए कपड़े- बहुत होते हैं। चलो कोई अरे बात भाभी जी कुछ सोच के घर नहीं। चलाइए। कपड़े लेने नहीं है तो मैं ले आऊंगी, मैं दे दूंगी, चलो तुम। चलो मैं कहाँ रह गई मैडम? अरे आ जाओ, कपड़ा लेके आ रही हो, पूरा सिंदूक उठा के ला रही हो। दे दो। और ये रिदत ये क्या है? क्या है, ये कपड़े हैं और क्या कपड़े है? और कपड़े? क्या है? कोई अरे प्रेस की क्या हो रहा है, ये डिजाइन क्या बात है? बात क्या है? ये बस भीड़ तुमसे वाले। मतलब, अच्छा रामबन। राम राम कहोगे तू? हाँ तुमसे मतलब कपड़े हैं, दरी लूंगी कपड़ों से। दाढ़ी को कहाँ है तुम? देखो ऐसा है, मैं तुम्हें समझाऊं, मेरी बात मान जाओ, फिर भी ये इसके हवाले ये कपड़े मत करो, ये खुद चोर है, और अगर ये ले गया तो ये वापस नहीं अगर आने ये वाला। ले भी जाएगा, वापस नहीं आएंगे तो ये सोने चांदी तो है नहीं, कपड़े कपड़े हैं, हैं चाचा। देखो, पहने हुए विश्वास खराब रखो। कपड़े। एक बात बताओ, ये मेरा घर है, अपना घर है, अगर ये मुझे बेकार अगर अच्छा लगता तो मैं क्या तुम्हें रोकता इस ये चीज के लिए? अपने पराई की सलाह मुझे मत दो ताऊ जी। चाचा अच्छा, ताऊ जी आप अपना काम करिए, ठीक है? तुझसे तो मैं बात ही नहीं मैंने करूंगा। क्या बोला था, हमारे घर में तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। नहीं आओगे। का मसला है मैडम? ऐस इनका तुझे मसला बताता जो हूं भी जरा। हम तुझे नहीं बता रहे, ले निकल ये यहाँ से। कपड़े ले और निकल यहाँ से, कपड़े दर दे। अरे ना कपड़ा ले आंदो बाबूजी। से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम मुझसे बात करो या ना करो, लेकिन मैं कह रही हूँ आप हमारे घर से निकल जाइए। ए चाचा का बेइज्जती करा रहे हो, जाओ समझा करो। मैंने पहले भी बोल दिया था कि हमारे घर में दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तो अपना समझ के तुम्हें कुछ बताने के लिए आए थे, अच्छा और बुरे के तरीके से। अब मैं बात कर लूं? हम इतना समझते हैं अच्छा बुरा क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैडम हमारी कैसी जैसी चाहिए? इच्छा बेटा। दरी बढ़िया से लेके आने, एकदम 3 का। हाँ हाँ बताओ। ये 3 किलो, वो 3 किलो से ज्यादा कपड़े हैं, ठीक है? अच्छा हाँ 3 किलो में दड़ी बन जाती है, पता है हमें। हाँ बन जाती और है। हाँ 260 रुपए मांग रहे थे ना, हाँ। 150 रुपए से ज्यादा मिलेंगे नहीं। मैडम तुम ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, ए, मैडम, दड़ी बनानी जाइए, हो जाइए, तो बना जाइए। देना। चलो, सब जानते हैं। वो अच्छी तो मैं बनाना, आपको देख कर बढ़िया कह- एकदम। चलो ले आएंगे। जाइए, निकल लो, चलो हम भी घर चलो चलते हैं। भाभी 150 रुपए से ज्यादा मत देना इसको। चाचा हाँ कैसे आ रहे हो, किधर से आ रहे हो? उधर हमारे घर मांगते
तेरे घर की तरफ से आ रहा था, लूट मच रही है तेरे घर में भैया। लूट? हाँ मतलब कि तेरी जो भाभी है हाँ। वो सारे के सारे तेरे घर के जितने भी कपड़े हैं उन सबको बाहर फेंक रही है। अब वो तो मुझे पता है, मेरे नहीं सामने ही तो। तो ले गई थी वो चौखट से को। बेटा मैंने उससे मना किया अभी जाके, अरे यार शर्म करो शर्म है, कहाँ बुद्धि चली गई है तुम लोगों की है। अब मैंने तो समझाई थी चाचा, भाभी भी समझाई। मैं गया, मैंने समझाया उसे, मैंने कहा मैंने कि बेटा ऐसे मत करो, ये घर के मतलब ये अपना घर मानता हूँ, इसलिए मैं अच्छे बुरे का तुम्हें बताने आया हूँ हाँ। कि ये बुरी बात है, ये ऐसे घर के कपड़े बेचना। सही और बात फिर है, और क्या? जिसको तुम जानती नहीं हो और क्या? ना ही तुम पहचानती हो, और क्या? ना नंबर ना पता ना आता पता उसका कुछ, उसको तुम कपड़े दे रही हो क्या करने के लिए? दरी बनाने के लिए। अगर तुम्हें दरी लेने का इतना ही शौक है, एक दिन समय निकाल के शहर चली जाओ या गाँव के बाहर ये पेंट जो लगती है वहाँ चली जाओ, वहां से दरी ले आओ। चाचा ये ऐसे इंसान है, अब तक इनको ठोकर नहीं लगेगी, अब तक इनको अकल नहीं आने की। तो अब बेटा- एक बार इनको ठोकर लगे तो अपने आप अकल ठिकाने आएगी इनकी। तेरे घर में किसी को अकल नहीं है अभी, ये समझ ले, सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सबकी, पता नहीं हो क्या गया है इन्हें। अब मैं यही बात अगर भैया से फोन करके कह दूं तो वो मुझे ही सुना देते हैं उल्टा। ये एक ना एक दिन धोखा जरूर खाएंगे बेटा, याद रखना इतना मुझसे। कोई बात नहीं है, खाने दो इन्हें धोखा, मरेंगे तो। अच्छे से कर दो। आहा कहाँ जा रही हो भाई दोनों नंद भौजाई? टोक दिया बीच में। रास्ता काट दिया ना काली बिल्ली ने। अच्छा ऐसे क्यों देख रही हो हमें? नहीं पढ़ने जा रही है? मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रही हो? बोलिए, जो बोलना है वो जल्दी से बोलिए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। देर हो रही है, इसका डॉक्टरी का पेपर है, डॉक्टरी का पेपर है पास तो, हो गई तो डॉक्टर बनेगी बहुत बड़ी। हाँ तो तुम पेपर दिलवाने जा रही हो उसे? हाँ मैं साथ जा रही हूँ, हाँ? उसके साथ जा रही हूँ। तुम तो बेटा मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा पहनावा, पर अगर तुम जैसे तुम साथ जा रही हो, अगर इसी तरीके से तुम इसको बना के लेके जाती तो मैं वाकई तुम दोनों को आशीर्वाद देता। भाई साहब वहाँ कॉलेज में ये साड़ी पहन के थोड़ी ना जाएगी, तो- साड़ी पहन के पेपर देगी ये। तो बेटी क्या कभी किसी, पढ़े हो तो जाने ना। ठीक कह रही हो तुम हेमा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन पहले, सुन रही ठीक है, है? आप मुझसे बात कर रहे हो तो मेरी मुझसे बात सुनो कीजिए। बेटा, अगर ये पेपर अगर इन कपड़ों में दे के जा रही है तो क्या ये पता है कि ये पास हो जाएगी? हाँ? क्यों नहीं होगी पास? पास होने से कपड़े पहनने से कोई मतलब नहीं है। फिर? जो पूरी मेहनत करेगा वो तो पास होगा ही। बिल्कुल करेगा। उसके कपड़े थोड़ी ना मेहनत ताऊ करेंगे जी, पेपर देंगे। हाँ ताऊ जी, हाँ बेटा, आप अपने खेत में गेहूं उगाते हो, उसका पता है उगेंगे या नहीं? बेटी देखो ये खामो खा की बात हमें पसंद नहीं क्यों? है। ये खामखा की बात और है। सुनो दूसरी बात, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो, अगर ये ऐसा आचरण तुमने कर रही हो ना, ये ठीक ठीक के अच्छे के लिए नहीं कर रही हो, ये बहुत दिनों से मना करता आ रहा हूँ और तुम। हेमा ये मेरा और तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें देर रह रही होगी। चलो भाभी इनसे बोल दो। मैं क्या मेरा बोलूं, मैं टाइम कल ही खराब इनसे ना लड़कर आई थी, मैं क्या बोली, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, बहुत बेशर्म हो गई सुबह हैं। से मूड खराब हो जाए ना तो शाम तक तुझे तो मैं होता इतना ही अच्छा रहता है। समझता था, तुझे इतना अच्छा मैं समझ। अच्छी हूँ भाई साहब, मैं अच्छी हैं? हूँ, मैं बढ़िया ही हूँ, मैं जैसी पहले थी, मैं भाभी, पहले भी आपकी आप इज्जत चलो। करती थी तुझे और आज इसको भी कर रही हूँ। तुझे इसको अपनी तरह बनाना चाहिए, पर तू क्या करूँ, साड़ी पहनाकर, शादी का जोड़ा पहनाकर इसे एग्जाम भाभी में जी आप बिठाऊं? चलिए। जाओ मेरे सामने से। यार गांव का ये समझ लो पूरा बदनाम कर रखा है, इन लोगों को कब शर्म आई पता नहीं। अरे ताऊ, अरे हाँ, राम राम। राम 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 राम। ये बताओ ये क्या करा रहे हो तुम गांव में? काहे हैं? में- तुमने समझाया नहीं समझाया उसे अपनी नातनी को? एक बात मुझे बता कि तू को सबरी चर्चा मेरे घर दी है तेरे ठेका ले रखो, का ले रखो मेरे घर को, मेरे घर के चाहे कछु करे तू हो तो को अरे है, तेरा आए दिन को चाहिए कि मैं नया लेकर के जाऊं, तेरी जो पेंजनिया करने की आदत है। अब तुम सुना लो। हाँ सुना लियो ना, तुम सुना सुनाओ, लियो। क्योंकि तुम्हारी भी बुद्धि वो भ्रष्ट हो गई थी कि बुढ़ापा आ गया है तुम्हें। सुना है गई पता है मुझे। तुम जब तो हमारे ये परिवार को देख के जो उड़े बड़े चौहे जा रहे हैं। आहा। हाँ मतलब कि उस दिन तो बड़ी अच्छी अच्छी तुम बात मान गए थे कि हाँ बेटा तू अरे। कह रहा है मैं समझाऊंगा, अब तो तुम मतलब अपने उसकी नातनी की पक्ष ले रहे हो। नातनी के पक्ष यूं ले रहे हैं कि अब पढ़ रही है, लिख रही है, कहूँ अच्छे स्कूल में जाओ, इतना तो तुम्हें जलन है रही है। हाँ। चले जा रहे चो तुमने अपने बालक बच्चे पढ़ाए ना, हमने अपनी लड़की पढ़ा ली तो तुम्हें आग लग रही है। तो तुम्हारे खानदान में डिग्री होल्डर भाई कब? अरे भाई ना है, अब देखे तुम्हारी जड़ से कटवाए लेंगे। हाँ हमारी लली ऐसे स्कूल में जाए बढ़िया बारे में। ऐसा है ताऊ, मेरे सामने फालतू की बातें मत करो, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम अच्छी शिक्षा दोगे, अपने उसकी नातनी को बढ़िया कपड़े पहनाओगे, अच्छा भेजोगे, और तो और तुम उसकी शादी भी जल्द से जल्द करोगे। अरे शादी- कितना समय हो गया है? अरे बेटी की शादी के लिए मिनिमम जो उसकी जो उम्र होती है वो सिर्फ 20 से 21 तक की होती तू है तो पूछ के पढ़ने करूँ, की।
तो पूछ के करूँगा शादी क्या भाई। जब पढ़ा रहे हैं तो लड़की लड़का वाला ये ना देखे हो कि पढ़ी है तो निकाल उम्र है जाते, मगर तुम्हें जाते का मतलब है करूँगा मैं, करूँगा लूट मैं लगाऊंगा, दावत तुम्हें खानी है खाएगा अपने घर पर होगे। अरे ऐसा है, ठीक है, हाँ। तुमसे तो ये समझ लो कि तुमसे अगर दिमाग मानना भैंस के आगे बीज में जाना, अरे हम तुम इस बात को नहीं समझोगे। हाँ। और ऐसा है कि इससे पहले तुम्हारी मेरी और जरा उड़ावड़ी हो और हाँ। मैं खाना का तुम्हें कुछ और बोलूं और तुम मुझे कुछ और बोलो, बोल कैसे जाओगा, निकलो तू जा अपने घर, जा यहाँ से। हाँ तुम जाओ यहाँ से बात पहले। बना रहा हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा रोज देख रहे थे ये ड्रामा मैंने। ए यार इसे बुढ़ला को शर्म नहीं आई बुढ़े को, यानी कब इसमें अकल आएगी। भाई साहब क्या बात है, बोलो। मैं पानी लेने के जा रही हूँ। तो जाओ ना, हमने रोका तुम्हें। वो आपको कहीं दरी वाला मिला था आपको? हाँ हाँ मिला था। 2 महीने हो गए, अभी कपड़े भी लेकर वापस ना, नहीं ना। आया, नहीं दरी आई उसकी। ऐसा मिला था, मुझे मिला था दरी वाला। क्या बोल रहा था? हाँ अरे उसी दिन मिला था जिस दिन तुमसे कपड़े ले जा रहा था। अच्छा अच्छा, उस दिन मिला होगा। हाँ उस दिन के बाद सर लेट हो गया होगा, एक दड़ी तो है नहीं, पूरे गांव की दड़ी बनता है वो। सो लो दरी पे, सो लो। सो ही जाएंगे। तुमने कपड़ा दे के उसे बहुत गलत किया। उस दिन तुमसे मना कर रहा था, मैं मना कर रहा था या नहीं कर रहा हाँ, था? कर रहे थे मने। अगर तुम्हारी दरी आ जाए तो ये चैलेंज है मेरी बात का कि अगर तुम्हारी दरी आ जाए तो मैं एक तरफ की मूंछें कटवा दूंगा अपनी। और बताओ, कटवा दोगे? बिल्कुल पक्की बात। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, पहले तो मैं पानी लेने जा रही अरे पानी लेने जाओ चाहे कुछ भी कलसिया भरने जाओ, पर मैं तो तुमसे हमेशा इसी बात के लिए कहूंगा कि बेटा देखो अपना घर सुधारो। अभी तुम्हारा घर गड्ढे में। हूँ। मेरा घर गड्ढे में नहीं, मेरा घर तो आसमान में है। मेरी ननद पता है कितनी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर बन जाएगी वो डॉक्टर नहीं, वो तो तुम लोगों की नाक कटाएगी। ये देख हमारी लो। नाक नहीं कटाएगी, ऐसी गंदी गंदी बातें मत कीजिए। देख लेना तुम। देख लेंगे, अपना काम कीजिए दूसरों के घर में। अब भी इन लोगों से उस घमंड का भूत उतर नहीं रहा है कि डॉक्टर बनेगी, और मुझे पता है कि वो डॉक्टर नहीं, वो इनको इनकी इज्जत कोई बदनाम करेगी। अरे बेटा देख अच्छे से रहिए हैं, और कोई बात की परेशानी होए तो तू फोन करते करिए हम पे हैं। पिताजी आप मेरी टेंशन मत करिए। अरे बेटा तू इतनी दूर जा रही है बिलात में है तो हमें चिंता न होगी। और अपना खाने पीने का ध्यान रखियो। हाँ ठीक है चाचा जी। भाभी तुमने परेशानी लड्डू रख फोन दिए? कर- हाँ लड्डू रख दिए और अचार भी रख दिया ठीक है मैंने। ठीक है ठीक क्या है। हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे आ गए चाचा, आ गए चाचा। मेरा बहुत राम ख्याल राम रखिए। साहब, राम 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 साहब, क्या हो रहा है भैया? आज हमारी भतीजी की ₹1,00,000 महीना नौकरी लग गई सरकारी अस्पताल में, सरकारी डॉक्टरी बन के देख ले। बैंगलोर जा रही है। हाँ। बेंगलोर और जा रही है हवाई जाते। अपने घर पे झंडा लगा दियो एक, कॉलेज गांव में एक में लड़की है लड़की। डॉक्टर है ये। देखे मेरी धी देख कैसे पढ़ ये लिख तो के मेरी कितनी भतीजी बढ़िया का बन गई। नाम करता आज मेरा पूरे नाम काम है को। वो। नौकरी लगी है, 1,00,000 रुपए महीने इनकम है इसकी, 1,00,000 और रुपए? बढ़ भी सकते हैं आगे। हर मतलब साल पैसे बढ़ेंगे भाई 1,00,000 साहब। रुपए महीने, तो मतलब हर महीने के 1,00,000 रुपए हर कमाएगी? महीने के 1 और? लाख, और 1 साल बाद पैसे भी बढ़ जाएंगे इसके। अरे भाई आप तो ताने सुनाते थे ना। नहीं अब हम बड़ी बड़ी बात कर तुझे, हम घर मुंह परिवार करना के- भारी करते हो जाने। बेटी देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम सबसे ताऊ जी कि मैं इतना मतलब गलत सोचता था कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे तो वो कुछ नहीं बन पाएंगे। अब आइए समझ में। अब ध्यान रखियो कि गांव में संबंध कह के पढ़े ले। देखो मुझे माफ़ कर दो। अब देखो मैं तो बहुत गलत समझता था, पर आज से मैं एक वचन देता हूँ, किसी भी अपने गांव की छई छापरी को कभी ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाँ। बेटा तू वहां पढ़ने मत जा, वहां ये मत कर, ये मत कर। हाँ। क्योंकि आज मुझे गर्व हो रहा है, और गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है कि आज मेरे गांव की बेटी, जिसको मैं रोकता था टोकता था, आज वो इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई और इतने रुपए कमाएगी महीने। तो मैं बस यही कहूँगा, और आज से एक वचन और, कि अगर मेरी शादी हो गई और मेरी बेटी हुई तो मैं उसको इतना पढ़ाऊंगा कि उसे कुछ नहीं तो इस बेटी के मुकाबले तक तो पहुंचा ही दूंगा। ताऊ जी मुझे बहुत खुशी हुई। कितनी सोच में मेरा भाई साहब। आशीर्वाद है बेटी के लिए कि ये और भी तरक्की करे अपनी जिंदगी में, और सबके लिए। चल बेटा तू देर है रही है। हाँ, अब ते दादी। बोले कर जाके अरे बैठ गया था। मैं भी चलूंगा, चलो, मैं भी चलो, चलूंगा, चलो, हमारी भी चलो, बेटी है। चलो बेटा। आ बेटा। मुझे बैग दे दे। ला। ले ले पकड़ ले।